अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ लॉ एडमिशन टेस्ट लेट के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो आपके पास पेपर में आ चुके हैं और ये तमाम क्वेश्चन आपके आने वाले पेपर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो तमाम सवालात को गौर से देखें और इसके अलावा तमाम क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस भी किया गया है। इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। अगर कोई भी मालूमात चाहिए या कोई भी इंफॉर्मेशन तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज ब्यूटीफुल ड्यू टू इट्स रिंग? कौन सा प्लैनेट है जो अपनी एक खूबसूरत रिंग की वजह से, इर्द गिर्द जो रिंग बनती है उसकी वजह से मशहूर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सैटर्न। शानदार हल्के के निज़ाम के लिए मशहूर सियारा ज़हल है। अक्सर इसे निज़ाम शमसी का जीर कहा जाता है और ज़हल के हल्के बर्फ और चट्टान के लातादाद ज़रात पर मुश्तमिल होते हैं जो कि एक दिलकश बसरी तमाशा बनाते हैं। नेक्स्ट है, विराट कोहली बिलोंग टू विच कंट्री? विराट कोहली एक क्रिकेटर खिलाड़ी हैं काफ़ी मशहूर। उनका ताल्लुक किस मुल्क से है? जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडिया से। विराट कोहली का ताल्लुक भारत से है और वो दुनिया के सबसे मशहूर क्रिकेटर में से एक हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी कौमी क्रिकेट टीम में अहम किरदार अदा किया है। द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इज? दुनिया में सबसे बड़ा परिंदा कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिच। दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा शुतुरमुर्ग जिसे ऑस्ट्रिच कहा जाता है और ये उड़ान जो है परिंदा तकरीबन 9 फुट लंबा, 220 से 350 पाउंड इसका वजन है और ये ज़मीन पर सबसे तेज़ रफ्तार परिंदों में से भी है जो कि 43 मील फी घंटे की रफ्तार से दौड़ने की सलाहियत रखता है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ टू नेशनल एंथम? कौन से ममालिक हैं जिनके नेशनल एंथम दो हैं? आपके ऑप्शन है न्यूजीलैंड और डेनमार्क के। दो ममालिक के दो सरकारी कौमी तराने मौजूद हैं, डेनमार्क और न्यूजीलैंड। डेनमार्क के जो दो तराने हैं उसमें से एक है एक खूबसूरत मुल्क है और दूसरा जो तराना है किंग क्रिश्चियन इस बुलंद मस्तून के साथ खड़ा हुआ। ये दो तराने जो है ये डेनमार्क के हैं, जबकि न्यूजीलैंड के जो तराने हैं गॉड डिफेंड न्यूजीलैंड एक तराना का नाम है और दूसरा है गॉड सी दी किंग। इंटरनेशनल वुमेन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? दुनिया में हर साल खवातीन का आलमी दिन किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 8 मार्च को। खवातीन का आलमी दिन हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है और ये दिन दुनिया भर में खवातीन की समाजी, इक्तिसादी, सकाफती और सियासी कामयाबियों को मनाता है और सनफी मसावात को तेज करने के लिए एक कॉल टू एक्शन के तौर पर भी काम करता है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर इज बिटवीन? दुनिया में सबसे बड़ा जमीनी बॉर्डर किन दो ममालिक के दरमियान है? जिसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका और कनाडा के। दुनिया का सबसे बड़ा ज़मीनी जो सरहद है वो कनाडा और अमेरिका के दरमियान है और ये सरहद एक मुतासर गुन तकरीबन 8,893 किलोमीटर और 5,525 मील तक फैली हुई है। इसमें कनाडा और बराज़म अमेरिका के दरमियान सरहद के साथ साथ अलास्का और शुमाली कनाडा की सरहद भी शामिल है। द कैपिटल ऑफ कनाडा इज? कनाडा का दारुल हुकूमत क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओटावा। कनाडा का दारुल हुकूमत ओटावा है और ये सूबा ओंटारियो में वाक़या है। ओटावा अपने खूबसूरत फ़न तामीर के लिए जाना जाता है, बशमूल मशहूर पार्लियामेंट हिल और इसके मुतहरिक सकाफती मंजर मौजूद हैं। द 100 years war was fought between which two countries? कई 100 साल एक जंग रही है किन दो ममालिक के दरमियान में? जिसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान में। इंग्लिश जिसे इंग्लिस्तान कहा जाता है और फ्रांस के दरमियान में 100 साल की जंग लड़ी गई थी। तनाज़ात का यह सिलसिला 1337 से लेकर 1453 तक जारी रहा और बुनियादी तौर पर अंग्रेजी बादशाहत के फ्रांसीसी तख्त पर दावों पर ये जो तनाज़ात थे इन पर थे। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर ब्रेन? कंप्यूटर का जो दिमाग होता है उसको क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, CPU। कंप्यूटर के दिमाग को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। CPU हिदायत पर अमल करने और कंप्यूटर के ऑपरेशन को मुनज़्ज़म करने के लिए जिम्मेदार होता है।
बिल्कुल इसी तरह जैसे इंसानी दिमाग जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल को कंट्रोल करता है। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान was dissolved by गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ऑन। पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने कब डिसॉल्व की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अक्टूबर 24, 1954 को। पाकिस्तान की पहली आइन साज असेंबली को गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने 24 अक्टूबर 1954 को तहलील कर दिया था। ये कार्रवाई इस बुनियाद पर की गई थी कि असेंबली पाकिस्तानी अवाम का एतमाद खो चुकी है। हु अब्रोगेट द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? किसने 1956 का आइन जो है वो अब्रोगेट किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इस्कंदर मिर्जा ने। पाकिस्तान के 1956 के आइन को सदर इस्कंदर मिर्जा ने 7 अक्टूबर 1958 को मनसूख कर दिया था। इसके बाद मार्शल लॉ लगा दिया गया और जनरल मोहम्मद अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया था। हु इज द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन पाकिस्तान? पाकिस्तान के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सैयद आसिम मुनीर। पाकिस्तान में मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह हैं। वो 29 नवंबर 2022 से इस ओहदे पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हु रोट ससी पुनू? ससी पुनू किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हाशिम शाह ने। ससी पुनू की कहानी सिंधी, बलोची और पंजाबी रवायात की एक मशहूर लोक कहानी है। इसे सदियों से मुख्तलिफ शायरों और अदीबों ने दोबारा बयान किया है। सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का सबसे काबिल ज़िक्र नुस्खा है और इसका ये कलाम उनकी शायरी मजमूए का हिस्सा है जिसे शाह जो रिसालो कहा जाता है। विच रोड कनेक्ट चाइना विद अफगानिस्तान? चाइना को अफगानिस्तान के साथ कौन सा रोड कनेक्ट कराता है? जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी कराकोरम। चीन को अफगानिस्तान से मिलाने वाली सड़क वाखान कॉरिडोर से गुजरती है जो कि कराकोरम है। शुमाली मशरकी अफगानिस्तान में ज़मीन की ये तंग पट्टी चीन के इलाके सिंगियांग के साथ सरहद तक फैली हुई है। ये राहदारी तारीखी एतबार से अहम रही और अब इसे दोनों ममालिक के दरमियान एक मुमकिन तिजारती रास्ते के तौर पर भी देखा जाता है। हु वेंट टू लंदन इन 1920 इन रिगार्ड टू द खिलाफत मूवमेंट? 1920 में कौन सी शख्सियत खिलाफत मूवमेंट के जो रिगार्डिंग है लंदन गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहम्मद अली जौहर गए थे। मोहम्मद अली जौहर की क़यादत में एक वफ्द तरीक़े खिलाफत की वकालत के लिए लंदन गया। उनका मकसद खिलाफत उस्मानिया के साथ सलूक के हवाले से हिंदुस्तानी मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात को बरतानी हुकूमत के सामने पेश करना था। हु लिव्ड इन इंग्लैंड फ्राम 1930 टू 1934? कौन जो है 1930 से 1934 तक इंग्लैंड में रहे थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कजाज़ मोहम्मद अली जिन्ना। 1930 की दिहाई के अव्वल के दौरान कई काबिल ज़िक्र शख्सियात इंग्लैंड में मकीम थी। एक मुमताज़ शख्सियत महात्मा गांधी भी थे जिन्होंने 1931 में गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए और हिंदुस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बरतानवी पॉलिसियों के असरात को खुद देखने के लिए इंग्लैंड का दौरा किया था। और इसके अलावा कजाज़ मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो भी 1930 से लेकर 1934 तक इंग्लैंड में रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बिलोंग टू विच ट्राइब? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ताल्लुक किस कबीले से था? जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए बनु हाशिम से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ताल्लुक कबीला कुरैश से था और ख़ास तौर पर ख़ानदान बनी हाशिम से। वो मक्का में पैदा हुए और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे। इन सूरत कैफ विच एनिमल इज मेंशन अलॉन्ग विद द असहाब कैफ? किस सूरत में कुरान पाक की किस जानवर का जिक्र है असहाब कैफ के साथ? जिसका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉग यानी के कुत्ते का। सूरत कैफ में असहाब कैफ के साथ जिस जानवर का जिक्र आया है वो कुत्ता है। ये कुत्ता उनके साथ रहा जब उन्होंने गार में पनाह ली और अक्सर उनकी कहानी की जो मुइज़ात हैं मुइज़ाना नोयत के हिस्से के तौर पर भी इसको नमाया जाना जाता है। विच वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम? इस्लाम की पहली जंग क्या थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बैटल ऑफ बदर। इस्लाम की पहली जंग बदर की जंग थी और यह 17 रमज़ान अल मुबारक 2 हिजरी 13 मार्च 624 ईस्वी को हुई थी। ये जंग इब्तदाई मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक अहम मोड़ थी जो कि मक्का के कुरैश के खिलाफ उनकी पहली बड़ी फौजी जंग थी।
क्वेश्चन इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इज नोन एज, हज के दौरान जो काला पत्थर जिसे हजर अस्वद कहा जाता है उसको छूना, इस अमल को क्या कहा जाता है? जिसका सही जवाब है इस्तिलाम। हज में हजर अस्वद को छूना, इसे चूमने के अमल को इस्तिलाम कहा जाता है और ये अमल मुसलमानों के लिए अहम रूहानी अहमियत रखता है जो उनकी अकीदत और इस्लाम के मुकद्दस रवायात से ताल्लुक़ की अलामत है। ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे लैट के रिलेटेड, जो आपके आने वाले पेपर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आई है, हाँ या नहीं, अगर आई है तो मज़ीद सजेशन क्या दे सकते हैं, जो कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं। अगर पसंद नहीं आई तो वो भी आप लोगों ने हमें रीज़न ज़रूर बतानी है कि आखिर कौन सी ऐसी जो है हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा पाएँ। इसके अलावा कोई भी मालूमात चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके अलावा प्रिपरेशन ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उसके बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए सवाल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।